हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट ट्यूटोरियल, वेलकम टू एक्सीलेंट ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 पॉलिनोमियल का सेकेंड टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो सेकेंड टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बस दोनों का पर्पस अलग अलग है। रिमाइंडर थ्योरम किस लिए यूज होती है और फैक्टर थ्योरम किस लिए यूज होती है, ये आपको समझना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको तीसरे टॉपिक का भी वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ये पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा और उसके बाद आज मैं आपको बताता हूं कि मैं हर चैप्टर के खत्म होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व आउट कराऊंगा एक वीडियो में। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आगे भी बहुत काम आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए एक बार फिर इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठाएं। मैं शुरू कर रहा हूँ अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम आखिर होती क्या है? मान लीजिए आपके पास दो पॉलिनोमियल है, एक px मैंने यहाँ पे लिख रखा है और एक gx। इस तरीके के दो पॉलिनोमियल हैं जिसमें पहले वाले पॉलिनोमियल की डिग्री एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। समझिए इस चीज को। मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर डिग्री होती है। तो पहले वाले पॉलिनोमियल की डिग्री एक से ज्यादा है और दूसरे वाले पॉलिनोमियल की एक है डिग्री, और आपको बिना डिवाइड करे बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। दूसरा वाला पॉलिनोमियल पहले वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले एक बात जानिए कि अगर वही जैसे हम लोग नंबर्स में बात करते हैं, मान लीजिए 6 and 2 ये नंबर है। तो 6 और 2 में क्या 2 इस 6 का फैक्टर है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम लोग देखते हैं कि 6 के जो फैक्टर है वो है 1, 2, 3 एंड 6 ऑल्सो। और इन सारे फैक्टर में एक बात कॉमन है कि ये सारे फैक्टर इसको डिवाइड कर देते हैं। सब फैक्टर्स को डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या है कि आपको ये जब आप सारे फैक्टर से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तभी ये इसका फैक्टर होगा। इसी थ्योरी को, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे यूज करूंगा। इसी थ्योरी को मैं यहां पे यूज करूंगा कि इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होने का यही एक कंडीशन है कि इससे जब हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है? 0 आए। रिमाइंडर क्या है? 0 आए। अब सर कहोगे कि सर वो तो बड़ा अच्छा था, डिवाइड कर लिया। एक डिवाइड करने का तरीका इसका भी होता है, वो मैं आपको अगले टर्म में सिखाऊंगा। बट यहां पे मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। वी हैव टू चेक कि ये इसका पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मुझे देखना है कि ये इससे डिवाइड हो और 0 आ जाए। तो मतलब क्या है? रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी मुझे बिना डिवाइड किए कोई एक ऐसा तरीका चाहिए कि मैं इसका रिमाइंडर निकालूं। यही मेरी रिमाइंडर थ्योरम है। सोचिए ये दोनों एक दूसरे से कितनी रिलेटेड है। मैं बिना डिवाइड किए इसमें वैल्यू रखूं और निकाल लूं रिमाइंडर और वो 0 आ जाए। कहने का मतलब इसको वाइस वर्सा में समझिए। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकालना ही रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। दोनों एक साथ हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिना डिवाइड किए कैसे हम लोग निकालते हैं, चलिए सीखते हैं जल्दी से। कुछ नहीं है, सिर्फ आप इस gx को उठा के 0 के बराबर रख दीजिए। कैसे? तो gx में आपको क्या दे रखा है? x + 2 इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, सबको मालूम है। इसको सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू -2। इज इट क्लियर?
बहुत सिंपल है, +2 उधर गया तो -2। ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, gx को 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू निकाल ली। मैं पता करना चाहता हूं बिना डिवाइड किए रिमाइंडर, तो चलिए इस x की वैल्यू उठा के यहां x में रख देते हैं। जहां जहां x है वहां पुट करते हैं इसकी x की वैल्यू। तो 2 - 2 की पावर 4 -6 x की पावर क्यूब मतलब -2 की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर मतलब -2 की पावर 2 माइनस x मतलब माइनस का 2 प्लस का 2। ध्यान दीजिए यही तरीका है रिमाइंडर निकालने का। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो इसका फैक्टर है, और अगर पहले से दे रखा है कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। हाँ, मैं ये बता सकता हूं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, मैं एग्जामिन कर सकता हूं, मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूं इस तरीके से। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 -2 की पावर 4 सबको मालूम है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और माइनस बदल जाएगा प्लस में। माइनस की पावर इवन होती है तो वो बदल जाती है प्लस में। -6 -2 की पावर क्यूब, अब यहाँ पे माइनस पावर क्या है, ऑड है, माइनस रहेगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 -2 की पावर 2 इवन है 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 16 2 जा 32 माइनस माइनस प्लस 6 8 जा 48 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 2 प्लस 32 प्लस 8 40 40 44 40 40 80 80 88 88 2। ओके करेक्ट। तो रिमाइंडर क्या है आपका, इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स क्या है बताइए, फटाक से बताइए। मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 92 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, अगर 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर होता, अगर 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर होता। ओके चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अभी हम लोग रिमाइंडर और उस पर एक तरीके का और क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है आपका, इफ x माइनस a, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस a स्क्वायर x प्लस x प्लस 2। If x minus a is a factor of x cube minus ax square plus x plus 2, find a। एक की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल टिपिकल हो गया। क्या सवाल हो गया कि x माइनस ए पहले से दे रखा है कि इसका फैक्टर है। मैंने बताया है फैक्टर होने की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग कि डिवाइड करने में कंडीशन तो 0 आना चाहिए। अब कंफर्म है कि 0 आएगा ही आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले gx यानी कि जो x माइनस ए है इसको 0 के बराबर रखते हैं। यही तो करते हैं, वेरी गुड। x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू आ गई a। x की वैल्यू इसमें पुट करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग। पहले तो बहुत आसानी से हो जाएगा, परेशान ना होइए। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू रखूंगा a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस a प्लस 2, तो क्या होना चाहिए, मैंने क्यों 0 लगा लिया, क्योंकि पहले से ही कह रखा है फैक्टर। क्या कह रखा है, फैक्टर कह रखा है, तो वैल्यू रखने पे मुझे 0 आना चाहिए। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a का a स्क्वायर से होता है, पावर ऐड हो जाएगी, a क्यूब प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन a क्यूब और a क्यूब कैंसल
ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस होंगे तो जीरो हो जाएगी। a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है। अगर आपको फैक्टर दे रखा है और आपको a की वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसानी से निकल आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और इस तरीके का करते हैं और आपको समझ में आएगा। इफ 3x minus 21 is a factor of 2x square plus k, then find k। ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल उसी तरीके का क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे अगर जो रजिस्टर लेके बैठे होंगे फटाक से कर लेंगे। चलिए मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं, मतलब जीरो होना ही चाहिए, फैक्टर है, इट इज गिवन। सो 3x minus 21 is equal to 0, 3x is equal to 21 and x is equal to 7। तो नेक्स्ट थिंग वैल्यू पुट करना है, तो 2x स्क्वायर प्लस के इज में वैल्यू पुट करनी है, तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। 7 7 जा 49, 2 जा 98 प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू माइनस 98। इज इट क्लियर? के की वैल्यू आपकी माइनस 98 आ गई। तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए अब एक क्वेश्चन आपको रिमाइंडर थ्योरम का भी बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये तो फैक्टर के हो गए सारे क्वेश्चन, हालांकि रिमाइंडर निकालना मतलब इसी तरीके से रिमाइंडर निकालना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों एक ही पैटर्न पे काम करती है। फैक्टर थ्योरम्स का मतलब होता है कि दो पॉलिनोमियल में आपस में प्रूव करना कि ये जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल है वो पहले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, और इसको प्रूव करने के लिए हमें रिमाइंडर निकालना पड़ता है। अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो फैक्टर नहीं है। और रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग जिस थ्योरम का यूज करते हैं वो होती है रिमाइंडर थ्योरम, जो मैंने आपको अभी यहां पे सिखाई। चलिए क्लियर करते हैं। इफ x की पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाय x plus 1, find रिमाइंडर। ओके चलिए देखिए, वही काम, बिल्कुल वही काम है। सबसे पहले x प्लस 1 को हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे और यहां से निकाल लेंगे x की वैल्यू -1, और उसके बाद वो वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो -1 की पावर 51 प्लस 51, तो चेक करते हैं। -1 की पावर 51 सोचिए कैसी है, इवन है। कैसी है, इवन। 1 पर जितने भी पावर लग जाए कोई दिक्कत नहीं। -1 की पावर 51 यानी कि ऑड है, सॉरी मैं इवन बोल गया, ऑड है, तो -1 की पावर 51 यानी कि -1 ही आएगा और प्लस 51, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बताया, दोनों एग्जांपल दिखाए। 2 बार आप देख लीजिए इस वीडियो को, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। रिमाइंडर थ्योरम 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालने के काम आती है।
फैक्टर थ्योरम ये प्रूव करने के काम आती है कि वो फैक्टर दो पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। और ये हम प्रूव कैसे करते हैं, वो हम रिमाइंडर थ्योरम के से मदद से प्रूव करते हैं। हम डिवाइड नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसको डिवाइड करने पर आ रहा हो रिमाइंडर 0, तो हम डिवाइड क्यों करें, जब हमें सिर्फ रिमाइंडर ही निकालना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं और निकाल लेते हैं रिमाइंडर। अगर 0 आता है तो है, नहीं आता है तो नहीं। तो ये आज आपका टॉपिक था। इसके बाद इन दोनों की मदद से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। अगले वीडियो में सीखेंगे। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको तुरंत लिंक मिलता रहे। आपको समझिए इस चीज को, बिल्कुल इजीली ये हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम आपकी हाई स्कूल में भी यूज होगी, रिमाइंडर थ्योरम आपकी हाई स्कूल में भी यूज होगी, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपका हाई स्कूल में भी यूज होगा। सो ध्यान से पढ़ाई करिए, बिल्कुल फोकस स्टडी करिए। हर चैप्टर के बाद, हर चैप्टर की एंडिंग के बाद, एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा हर चैप्टर के बाद। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, आप लोग पूरा देखिएगा। प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।